हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आप बैकलॉग कैसे खत्म किए थे, कैसे आप बैकलॉग खत्म कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए 50 लोग पर वीडियो का बैकलॉग गया है तो उसको कैसे खत्म किया जाए। तो देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का कुछ भी कुछ मदद मिलेगा। तो चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हर डेली वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि आपको बोर्ड एग्जाम में बैकलॉग लग गया, आपके हिसाब से कैसे खत्म किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले आपको देखिए आपको क्या करना है, छोटे सिलेबस का टेबल बनाना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग का मान लीजिए मैथ का लेक्चर आप ऑनलाइन करते हैं, ठीक है। मैथ का लेक्चर में आपको 30 लेक्चर आपको छूट गया, ठीक है। 30 लेक्चर छूट गया, उसको आप सोचिए 30 लेक्चर मैथ का हो गया। और मान लीजिए SST का आपका हो गया क्वेश्चन, मान लीजिए SST मान लीजिए आपको 35, मान लीजिए 20 लेक्चर आपका छूट गया, ठीक है। 20 लेक्चर छूट गया। और हिंदी में मान लीजिए आपको छूट गया, आपको हिंदी में आपको मान लीजिए 10 लेक्चर, ठीक है। और संस्कृत में मान लीजिए कुछ लेक्चर छूट गया, मान लीजिए आपको 15 छूट गया। और क्या होता है सब्जेक्ट आपका 4 और होता है साइंस का आपको मान लीजिए हो गया 25 लेक्चर। और ये सबको जोड़िए आप, कितना होता है देखिए, जोड़ के बताते हैं। 20 30 50 50 75 75 85 या 15 कितना होता है, मैंने 100 लेक्चर आपका छूट गया, ठीक है। 100 आपका लेक्चर छूट गया, ठीक। 100 लेक्चर छूट गया, ठीक। और इसको कैसे खत्म किया जाए, देखिए 100 लेक्चर का आपको टाइम टेबल, देखिए लाइव क्लास करना पड़ता है। देखिए आप जो लाइव क्लास पकड़े उसको तो एक लेक्चर मान लीजिए आपको जो क्लास होता है भर में, मान लीजिए आपको मिनिमम 5 लेक्चर होता है, तो यह 5 आपको लेक्चर डेली देखना है, ठीक है। और इसके हिसाब से आपको 100 लेक्चर को खत्म करना है। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप हर दिन में आपको 3, देखिए हर सब्जेक्ट का आपको 2 लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक। इसका 2 लेक्चर देखना पड़ेगा, SST का 2 लेक्चर और हिंदी का 2 लेक्चर, ठीक है। सब का 2 लेक्चर देखेंगे वो भर दिन, देखिए 2 लेक्चर इसका, 2 लेक्चर इसका, 5 सब्जेक्ट देखेंगे तो 10 लेक्चर। तो 10 लेक्चर आपको कैसे देखेंगे, भाई 10 घंटा हो जाए, तो 10 घंटा को आपको कैसे कर सकते हैं 5 घंटा। देखिए आप जो अब मान लीजिए 1 घंटा का लेक्चर आता है, ठीक। और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो ये हो गया आपको 30 मिनट। और आपको जितना स्पीड समझ में आता है उस स्पीड से आप देख सकते हैं, ठीक। जितने आप स्पीड देखेंगे उतने टाइम कम लगेगा, ठीक। हर दिन आप 5 घंटे में आप 10 को लेक्चर देते हैं, ठीक। और आप सब कम हो जाए, देखिए 2 को देखें तो सब आपको 2 मान लीजिए 20 ले, आपको 20 से 25 दिन में आपको सिलेबस मान लीजिए सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी लेकिन कंटिन्यू टाइम टेबल बनाकर आप करते हैं तब, नहीं तो आपसे नहीं पाएगा, जान लीजिए। ये आपसे करना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाकर और टेबल के हिसाब से आपको सिलेबस को डिस्कस करना जो आपको छूटा है, ठीक है। तो अब देखिए बात आते हैं, देखिए कुछ सिलेबस में शॉर्टकट अपना है। मान लीजिए कुछ सिलेबस ऐसा होता है जो कि उसका पढ़ना इम्पॉसिबल है, मान लीजिए बहुत छूट गया, उसको कैसे पढ़ा जाए, शॉर्टकट कैसे अपनाएं। तो उस सब्जेक्ट में आपको क्या करना, शॉर्टकट अपनाना है। जैसे कि उसका मेन पॉइंट पढ़ लीजिए। और जैसे कि उस लेक्चर का देखिए, मान लीजिए जो आपको मान लीजिए लाइव क्लास में छूटा है, मान लीजिए आपको वीडियो रिकॉर्डिंग छूट गया, मान लीजिए जो आप पढ़े कुछ मान लीजिए कहूँ तबीयत खराब हो गया तो उस टाइम आपको लेक्चर छूट गया, मान लीजिए आपको 10 लेक्चर छूट गया। और 10 लेक्चर में आपको क्या करना है, जो आपका मान लीजिए आप थोड़ा बुक पढ़ लीजिए, ठीक, चाहे क्वेश्चन में पढ़ लीजिए। और उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्पोर्टेंट है उसको आपको पढ़ना है, देखना है, ठीक है। लेक्चर के हिसाब से आप देख लीजिए या पढ़ लीजिए। उससे आपको क्या होगा, जो कि इम्पोर्टेंट होगा उसी पर आप जगह फोकस कर दीजिए। और इस तरह से आपको खत्म करें, या नोट्स का सहारा लेगा, ठीक। या हम नोट्स का सहारा लेकर आप ख़त्म कर सकते हैं। यह शॉर्टकट इसी को आता है सब्जेक्ट में, जो कि नोट्स का सहारा लेके आप फेयर कहा जाता है, उसको सहारा लेके आप खत्म कर सकते हैं, शॉर्टकट इसी को, ठीक है। तो मेन टॉपिक पढ़िए, शॉर्टकट उसी को अपनाया जाता है, ठीक है। और अब देखिए बात आती है, देखिए अब देखिए तीसरा नंबर पर हमारा है क्वेश्चन बैंक के आधार पर इम्पोर्टेंट चैप्टर की जांच करें। मान लीजिए ऐसा एक हो जाता है हालत, जो कि हम अभी मान लीजिए कोई होता है अभी पूरा कोई कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक। उसके लिए क्या करें, मान लीजिए अभी तक कुछ सिलेबस नहीं पढ़ा, मान लीजिए वीडियो अभी कुछ नहीं था, मान लीजिए कुछ भी नहीं देखा, मान लीजिए 0, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आप जीरो सिलेबस आप कुछ नहीं पढ़े, ठीक। उसके लिए देखिए आप क्वेश्चन बैंक लेना है। क्वेश्चन बैंक पर आप देखिए इम्पोर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है, ठीक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ठीक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आधार पर उस टॉपिक पर पढ़िए, ठीक। जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप जाइए, उस लेक्चर में कौन से ज़्यादा टॉपिक से पूछा गया उसका पढ़ लीजिए, ठीक। इससे क्या होगा, आपका जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो आप टॉपिक पढ़ लें तो आपको सब क्लियर हो जाए। आप क्वेश्चन बैंक के आधार से जो आप प्रैक्टिस करेंगे उस टाइम सब क्लियर हो जाए, ठीक। क्वेश्चन बैंक का सहारा लेकर आप खत्म कर सकते हैं, ठीक। इसलिए क्या होगा, आप जितना मान लीजिए 200 300 का बैकलॉग
लग गया है तो उसका आप बहुत आसान से 2 मान लीजिए 20 ले 1 महीने के अंदर में आप 30 दिन के अंदर में ख़त्म कर सकते हैं बैकलॉग आसान तरीके से। मान लीजिए आप दिन रात करते हैं तो मान लीजिए आप 10 मान लीजिए आप 6 से 8-10 घंटे पढ़ते हैं तो अब आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन आपको लाइव क्लास करना पड़ेगा। ठीक, लाइव क्लास से नहीं तो आप ये पढ़ते रहेगा और आगे और बढ़ते रहेगा, मतलब डेली आप 5 क्लास बढ़ते रहेगा तो आपका क्या फायदा। मान लीजिए आप इधर से ख़त्म करें आगे बढ़ते जाए, इसलिए आपको लाइव क्लास पकड़े और इसको पीछे से आपको पीछे बैकलॉग का अलग टाइम बनाना है और लाइव क्लास का अलग। ठीक, इस तरह का आपको खत्म करना है। और देखिए बात आती है, अब देखिए अब आप देखिए ढेर कोई तो आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन उनको खुद पर विश्वास नहीं था। ठीक, उनके लिए देखिए बात है, मान लीजिए खुद पर विश्वास होना चाहिए। जैसा कि देखिए आप लोग सोचते हैं अब क्या सिलेबस खत्म होगा कि नहीं होगा, 4 महीने बचा है, 5 महीने बचा है, हमसे नहीं हो पाया छोड़ देते हैं। आप 5 महीने बचे, 5 महीने आप कोशिश करिए क्योंकि 5 महीने में खत्म होता है। मैं जो पढ़ने वाला भरबंदी उससे आप ज़्यादा पढ़ लें तो इसलिए आप ये ना सोचिए हमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए 5 ही महीने में आप जितना हो सके उतना करिए। ठीक है, इसलिए और देखिए बात आती है डिसिप्लिन का। देखिए अनुशासन, देखिए अनुशासन ढेर कोई नहीं रहता। देखिए आज देखिए मैंने आज वीडियो देखने के बाद 2-3 दिन पढ़ेंगे एकदम मन से और उसके बाद आप लोग का मन नहीं भटकता है और कल पढ़ेंगे फिर वैसे टाइम भटकने लगा। इसलिए आपको अनुशासन कंटिन्यू रहना चाहिए, जिससे आपको क्या होता है लगातार आप लोग पढ़ते रहेंगे तो उस टाइम से जैसा कि अपने बारे में बता रहा हूँ जैसे मेरा अनुशासन क्या है। देखिए हम भोरे उठते हैं, भोरे उठ कर मान लीजिए पढ़ाई वढ़ाई कर मैं 11 बजे वीडियो बनाने का काम लगाता हूँ, जो कि एक और चैनल उस पर डालता हूँ फिर और एक मेन चैनल पर डालता हूँ जो कि 6 बजे या 5 बजे के बीच में ये वीडियो अपलोड रहता है और उसके बाद पढ़ाई। ठीक, इस तरह का आपका टाइम टेबल होना चाहिए। मैं शॉर्ट कर बताऊँ और अपने हिसाब से करिए, बाकी इम्पॉसिबल है बताना वीडियो में। देखिए और बात यह रहता है रूटीन को फॉलो करिए। ठीक है, रूटीन आप जो बनाए मान लीजिए आज बनाए रूटीन और रूटीन को आप फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, इसलिए आप रूटीन को फॉलो कीजिए और रूटीन को फॉलो करेंगे तब से आप हो पाएगा। देखिए अब देखिए समय, देखिए लक्ष्य को अपन निर्धारित कीजिए। मान लीजिए आपका जो टारगेट है उसको निर्धारित करना पड़ेगा। मान लीजिए आप बिहार बोर्ड में कितना अंक लाना चाहते हैं या कितना का आप टारगेट है, टॉपर का रखें या 450 के या 400 प्लस, तो उस तरह का आपको लक्ष्य निर्धारित करना होगा जिससे आप उस टाइप का पढ़ाई करते हैं। आप जितना सीरियस होंगे उस टाइप का आपको जल्दी आप लोग करेंगे। ठीक है, आप सीरियस होंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल है। कोई भी काम करेंगे वहीं मन से लगाकर तो हो सकता है। ठीक, इसीलिए आपको वहीं से करना है और दिमाग से नहीं, आपको दिल से सोचिए और क्या ज़्यादा भटकाव मत कीजिए। लेकिन 6-5 महीने बचे, इसमें आप लोगों को खूब से खूब आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। जैसा कि आप फिर ज़्यादा दिन का छोट पड़ा सब आता है लेकिन उस टाइम बड़ी सोने का मन होता है, इसीलिए इन्हें 1-2 महीने पढ़ी कबा के, नहीं तो उन्हें पर्व का दिन आएगा, रक्षाबंधन लग आएगा 2-3 दिन में। इसीलिए आप लोगों को खूब से खूब पढ़िए और वीडियो कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद।